तो दोस्तों आज है मेरा डे 23 विंटर आर्क चैलेंज 90 डेज़ का एंड आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30। हम लोग सुबह उठकर भाई अपना ब्रश वगैरह कर लेते हैं क्योंकि सुबह का अर्घ देना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के साथ आज छठ पूजा की समाप्ति भी हो जाएगी। तो फटाफट रेडी वगैरह होकर हम लोग आ जाते हैं घाट पर। सुबह का समय है और सूर्य देव को दिया जा रहा है यहाँ पर अर्घ। ये वो पल होता है जहाँ पर हर छठ व्रती अपनी मनोकामना और श्रद्धा दोनों अर्पित करते हैं। छठ पूजा का सबसे पवित्र समय होता है ये उगते हुए सूरज को नमन करना। ये सिर्फ एक पूजा नहीं, माँ छठी मैया के प्रति अपार भक्ति का प्रणाम है। सुबह की ठंडी हवा होती है, गंगा किनारे के गीत होते हैं और भक्ति में डूबा हर दिल हर इंसान होता है। यही तो छठ पूजा की असली शान है। सबके जीवन में छठ मैया मैं दुआ करूँगा कि अपना आशीर्वाद बनाए रखे और सब इंसान तरक्की करें, अच्छा ज़िंदगी जिए, हेल्दी रहें और अच्छे कर्म करते रहें। तो इसी के साथ हम लोगों ने भी अपना सूर्य भगवान को अर्घ दिया। जो भी यहाँ पे छठ व्रती थे जल देना होता है और सबने दिया। ये मेरे पापा मम्मी हैं, सबने एक एक करके दिया है। उसके बाद फिर प्रसाद वितरण होता है। ये 3 दिन ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये 3 दिन हर इंसान कोशिश करता है कि अपना जितना 200% 500% हो सके वो दे। और यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है। प्रसाद का भी अलग ही महत्व है जो कि किसी और चीज़ से रिप्लेस हो ही नहीं सकता है। फाइनली हमें भी अपना प्रसाद मिल गया एंड ये ठेकुआ और केला सेब ये सारे प्रसाद बहुत ही अमूल्य होते हैं। और इसी के साथ हम लोग भाई घर आ जाते हैं छठ पूजा करने के बाद एंड यहाँ पर चाय वगैरह बनना स्टार्ट हो जाता है, पकौड़ी वगैरह, क्योंकि मम्मी का फास्ट था तो उनको फास्ट अब टूटेगा। तो मेरी वाइफ फटाफट यहाँ पर पकौड़ी वगैरह बनाती है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट पकौड़ी वगैरह बन जाते हैं। चाय रेडी होता है तो मैं मम्मी को दे देता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं भी अपना मील लेता हूँ जिसमें 2-3 रोटी होती है, सब्जी एंड अपने कुछ सप्लीमेंट लेके मैं आ जाता हूँ जिम में आज हम करने वाले हैं चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट। तो फटाफट भाई अपना वार्म अप और स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं एंड स्टार्ट करेंगे आपका चेस्ट का वर्कआउट। जो भी बिगिनर्स भाई हैं जो चेस्ट को ग्रो करना चाहते हैं तो वीडियो में दिखाए गए वर्कआउट को ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले आपको आके स्ट्रेचिंग वगैरह करने हैं। किसी भी वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारे स्ट्रेचिंग वार्म अप करना होता है। पुशअप्स भी आप लगा सकते हो स्टार्टिंग में या फिर आप चाहो तो लास्ट में भी लगा सकते हो। ये सारी चीज़ करने के बाद आपका मेन वर्कआउट रेडी होता है, जिसमें आज हम सिर्फ 3 से 4 वर्कआउट चेस्ट के लिए परफॉर्म करेंगे एंड उसके बाद ट्राइसेप्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे भाई अपना फ्लैट बेंच प्रेस। उससे पहले चीज़ कि आप रिस्ट बैंड जो आप वीडियो में देख रहे हो इस तरीके से आप ले सकते हो, जिससे कि आप जब हैवी वेट करो तो आपके इंजरी वगैरह के चांसेस कम हो। ठीक है, क्योंकि जिम में बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हमें बचना होता है, जिसकी वजह से इंजरी हो जाते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करेंगे भाई फ्लैट बेंच प्रेस से। ये सिर्फ एक ऐसा वर्कआउट होता है जो हमारे ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करता है, स्पेशली आपका मिडिल पार्ट। इस वर्कआउट में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें फॉर्म पर फोकस रखना है, हेवी वेट पर नहीं जाना है। अगर आपका स्ट्रेंथ उस लेवल पे नहीं है तो मूवमेंट इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट में आप सुपर सेट लगाएंगे जिसमें आप जितना आपका स्ट्रेंथ होता है उससे आपको 4-5 रैप, 10 रैप, 8 रैप जो भी निकलता है वो आप निकालेंगे। जो भी निकलने का मतलब 1-2 रैप नहीं होते हैं, एटलीस्ट कम से कम 6 से 8 रैप आपके फर्स्ट सेट में निकलने चाहिए। उसके बाद आप वेट को जो है थोड़ा कम कर लेंगे एंड उससे फिर आप निकालेंगे 6 से 8 रैप। जो आइडियल रैप्स होते हैं वो 8 से 10 के आसपास होते हैं। तो किसी वेट से अगर आपके 8 रैप निकल रहे हैं तो आप नेक्स्ट सेट में वेट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके होंगे दूसरा। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा वेट कम करेंगे, फिर आप लगाएंगे तीसरा। तो इस तरीके से आपको सुपर सेट्स लगाने हैं अपने फ्लैट बेंच प्रेस में। बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी वर्कआउट है, तो इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। और मेरे जितने बिगिनर्स भाई वीडियो को देख रहे हैं तो आप नंबर ऑफ़ एक्सरसाइज के पीछे मत भागो, क्वालिटी वर्कआउट करो। जिस तरीके से इस वीडियो में चेस्ट के वर्कआउट सिर्फ मैंने 4 दिखाए हैं, वो 4 वर्कआउट आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप फॉर्म पर फोकस रखते हैं एंड मूवमेंट सही परफॉर्म करते हैं तो ये 4 वर्कआउट आपके चेस्ट को इम्प्रूव करेगा। 1 या 2 दिन में नहीं करता है, आपको कंसिस्टेंटली 3 वीक्स 2 वीक्स करने होते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। फ्लैट बेंच प्रेस के बाद भाई हम आते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस पे। तो यहाँ पर हम इसको अपर चेस्ट को डेवलप करने के लिए वर्कआउट करते हैं। इस वर्कआउट से आपका अपर चेस्ट तो डेवलप होता ही है, प्लस आपके चेस्ट को फुलर लुक भी देता है। तो ये आपके इंक्लाइन बेंच प्रेस का वर्कआउट जो है ये आपके अपर चेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेक श्योर कि जब आप
बार को नीचे लाते हो तो अपर चेस्ट यानी कि जो चेस्ट का ऊपरी हिस्सा है जैसा वीडियो में दिख रहा है उससे टच करके सीधा आपको ऊपर ले जाना है और फुल रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करने हैं। हाफ रेंज ऑफ मोशन से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हम करेंगे भाई डिक्लाइन बेंच प्रेस, जो कि हमारा थर्ड वर्कआउट होगा। ये लोअर चेस्ट को टोन करता है जिससे चेस्ट का शेप और डिफाइन आता है। तो भाई ये लोअर चेस्ट का वर्कआउट आपने परफॉर्म करना है। सेम अगर आप बार से कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो आप डंबल से भी कर सकते हैं। लास्ट में भाई आप करोगे केबल क्रॉसओवर। इससे चेस्ट का इनर पार्ट पे स्क्यूज मिलता है और परफेक्ट फिनिशिंग पंप भी मिलता है। ये 4 वर्कआउट आपके लिए सफिशिएंट है। तो जो भी बिगिनर भाई हैं वो इस 4 वर्कआउट को करें अपने चेस्ट को डेवलप करने के लिए। उसके बाद भाई हम आते हैं अपने ट्राइसेप्स के वर्कआउट पे। जब भी हम चेस्ट का वर्कआउट करते हैं तो हमारा ट्राइसेप्स ऑलमोस्ट 60 to 80% ट्रेन हो जाता है। तो हमें सिर्फ 2 से 3 वर्कआउट चाहिए होते हैं जो हम ट्राइसेप्स को अच्छा लुक देने के लिए परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपका ट्राइसेप्स पुश डाउन करेंगे, सिंगल हैंड आर्म से आप करेंगे। एंड जब आप हाथ को नीचे की ओर लाते हैं तो पूरा स्क्वीज़ करें जिससे कि आपके ट्राइसेप्स पे एक अच्छा लोड आए। सेकंड वर्कआउट आप पुली पुश डाउन करेंगे, बट यहाँ पर मैंने क्लोज ग्रिप से किया है, आपको भी क्लोज ग्रिप से करने होंगे। एंड इसके भी आपने 4 सेट लगाने हैं। रेपिटेशन आप रखोगे 8 to 10 और अगर हेवी पे जा रहे हो तो आप 6 to 8 तक जा सकते हो, बट हेवी पे आप लास्ट में जाओ। स्टार्टिंग के जो 3 सेट्स होते हैं वो आप 8 to 10 वाले फॉर्म में आपको परफॉर्म करना है। उसके बाद थर्ड वर्कआउट जो होगा हमारा वो सिंगल हैंड से होगा। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, मैं रो जो केबल होता है उससे कर रहा हूँ। आप चाहो तो डंबल से भी परफॉर्म कर सकते हो। सेम आपको हैंड को अपने नीचे की ओर लाना है एंड जब ऊपर ले जाते हो तो आपको पूरा स्क्वीज़ करना है जिससे कि आपका ट्राइसेप्स पे अच्छा लोड आए और कॉन्ट्रैक्ट भी ट्राइसेप्स पे हो। तो ये सिर्फ 3 वर्कआउट आपको ट्राइसेप्स के लगाने हैं। चेस्ट वाले दिन आपका ट्राइसेप्स 100% ट्रेंड हो जाता है। वर्कआउट ख़त्म करने के बाद भाई मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर के लिए। घर पर आता हूँ एंड फटाफट अपना वे प्रोटीन वगैरह लेता हूँ, क्योंकि जो हमने मसल तोड़ा है उसको रिकवरी का भी नीड होता है। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रोटीन इंटेक करें। वे प्रोटीन लेने के बाद भाई फटाफट मैं कोल्ड सावर लेता हूँ एंड उसके बाद फिर आज का ये मील होता है, इसमें रोटी और छोले होते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों ध्यान रखें एंड जैसा मैं कहता हूँ स्वस्थ रहें, अच्छा खाएँ एंड ऑन अ डेली बेसिस थोड़ा थोड़ा वर्कआउट ज़रूर करें।